इसी ग्राउंड में अगर शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि हाँ तब तक आप काम करवा दीजिए। हाँ तब तक याद हो, तब तक आप करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे मध्य है। किंतु एक इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल पहुंचाए, और जो युवा यहाँ पर 5 दिन से इस तरीके से तप रहा है, घाम ताप रहा है, उसकी मांगों तक माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए और इस पर तत्काल जो है कुछ कहा जाएगा। आप हमारे मध्य है, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई आराम से जाने दे, वहीं से कोई नहीं आराम से मैं बोल रहा हूँ भाई, गाड़ी बस पे रुक जाओ भाई। अरे यार सबसे पहली बात तो ये है, हरिद्वार में जिन कॉलेजों में शिकायतें आई हैं उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं से। मैं ये चाहता हूँ कि पूरे परीक्षा में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका संबंध भाजपा के नेताओं से और वहाँ परीक्षाएं आयोजित हुई। बिल्कुल ये पॉइंट है, इसकी लिस्ट हमें चाहिए सार्वजनिक। बिल्कुल जो इससे पहले जांच हुई, अजय सिंह सर एसटीएफ के हेड थे, आपको उस समय बहुत सारी जानकारी दी गई। हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर छोड़ के आ गया? नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के कानून में, बीएनएस में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। बिल्कुल सही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं, आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए, अशोक खेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 24 साल में कप्तान आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं, ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ का देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं है सर, ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका एनकाउंटर कर देंगे और बिल्कुल ना सही बात है। वही बता रहा हूँ, आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाए? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी क्या उनकी जांच कर पाए? तो मैं ये कह रहा हूँ कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई, लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। UKSSC का पूरा स्टाफ क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना भड़केगी तो वो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? माननीय जिलाधिकारी से कुछ कहना चाहते हैं? बस सर क्या हुआ कि अभी 3 दिन पहले हरिद्वार से 235 बच्चे लाए थे और हमने उन बच्चों के माँ बापों से भी बात की। उनका कहना है कि उनका बच्चा फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का विद्यार्थी है, तो BA, BCom, BSc कर रहा है, और उनको यहाँ लाया गया एकता बिहार धरना स्थल पर। वहाँ नारेबाजी कराई गई कि परीक्षा परिणाम जारी कराओ, संज्ञान कौन लेगा, और वहाँ बोला गया कि निष्पक्ष और सारी चीजें हुई है। मैं चाहता हूं सर, कालनी एक आपने अभी अभियान चलाया था देहरादून पे, उत्तराखंड पुलिस ने कालनी कुछ फर्जी दादाओं के लिए, सही बात है, तो ये लोग भी कालनी अभ्यर्थियों की श्रेणी में आते हैं, इन पर मुकदमा होना चाहिए सर। वो लोग जो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं कौन है? तो धन्यवाद। आप एक बार डीएम साहब को लास्ट बार सुन लीजिए।
फिर ये जाएंगे, फिर हम अपना डिस्कस करेंगे। और इनके मैं निवेदन करूंगा स्पेशल, सब जो इनपुट जो सारी चीजें पता है इस पे गौर करके आप आगे बात करें। और अगर वो मानते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर भी परीक्षा निरस्त होती है और उन्हें परीक्षा की होती है और सीबीआई के लिए प्रयास कर रहे हैं डीएम साहब को और उन बसों को पुलिस की सुरक्षा में देहरादून पुलिस की सुरक्षा में वापस ले यार तुम तो इन पे बड़ा करे, रुक जाओ। हमने बोल दिया, रिटर्न फॉर्म में भी दे देंगे। बस आप डीएम साहब की लास्ट बार बात सुन लीजिए, वो ब्रिज का काम करेंगे शासन के साथ और हम यहाँ बैठे हुए वो मैसेज करते रहेंगे कि क्या है। अगर बुलाएंगे तो यहीं से जाएंगे बात करिए। धन्यवाद। आराम से सुन लीजिएगा प्लीज। कोई नहीं भाई जी सुन लो साहब को, नीचे हो जाओ यार, बैठ जाओ यार, सारे बैठ जाओ। पहली बार देख रहे जिस प्रकार से आपने अभी तक शालीनता के साथ सुना है, सर हमारे और सरकार के मध्य एक सेतु का काम कर रहे हैं। प्लीज आपको एक बार गौर से सुन लीजिए, तब आप भले बोल देना। अरे बैठ जाओ भाई इधर से। देखिए, जैसे कीप साइलेंट। आप सबसे पहले भी जैसे हमने शेयर किया है, हम लोग भी आपके बीच में से ही हैं। बिल्कुल, हम लोग भी कोई ऐसा पैराशूटेड नहीं है। हम लोग भी आपके बीच में से ही, आप जैसे ही परिवार हाउस होल्ड से ही आए हैं मूल रूप से। हमारे अभी भी भाई बहन हैं, परिवारजन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं। तो हम आपके संवेदनाओं को समझते हैं। जैसा आप लोगों ने अभी सजेस्ट भी किया है, डेफिनेटली मतलब हम ब्रिज ही हैं आपके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। तो जो आपकी लेजिटिमेट कंसर्न है उनको अवश्य रूप से गवर्नमेंट के समक्ष रखा जाएगा। जो आपकी पेपर कैंसिलेशन की मांग है, मैं पहले उसके बारे में आपसे बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब भी कोई हीनियस से हीनियस क्राइम भी होता है, वो एलिगेशंस होती हैं, उसमें पहले विवेचना की जाती है। चाहे वो लोकल थाना करे, एसआईटी करे, सीबीआई करे, कोई भी जांच एजेंसी करे, उसकी पहले विवेचना की जाती है, फिर निष्कर्ष पे आकर उसको सजा मिलती है। आपकी सारी एलिगेशंस चाहे जेन्युइन है, ट्रू है, या हो सकता है कि उसमें कुछ आपका सिर्फ डाउट्स हों, उन सब की विवेचना के लिए हमने आपसे 1 महीना मांगा। 1 महीने में जो हमारी जांच चल रही है उसकी जो रिपोर्ट आएगी, अगर वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो हमने आपको पहले भी बात की है कि आप तब भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तब भी अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं। लेकिन एक बार जो वो आपसे साक्ष्य लेना चाह रहे हैं इन मीडिया डोमेन, इन मीडिया बंधुओं के सामने ही आपसे वो बात करेंगे, चाहे आप ओरली दें, साक्ष्य दें, रिटर्न में दें, जैसा आपको देना है। और आपसे इसलिए मांगा जा रहा है, जैसे हमारे बीच में से अभी एक बंधु जो बता रहे थे कि हमसे क्यों मांगा जा रहा है। जो जांच एजेंसी है वो तो कर ही रही है अपना काम, लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारे पास एक एडिशनल एविडेंस था, वो नहीं मांगा गया। जब हम ओपन इंक्वायरी बोलते हैं, ओपन इंक्वायरी या आयोग गठित करने का मतलब यही होता है कि पब्लिक से फीडबैक और एविडेंसेस ले लिए जाएं, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। तो 1 महीने के बाद जब उनकी जांच पूरी हो जाएगी, पब्लिक से मिल लेंगे, छात्र छात्राओं से मिल लेंगे, उसके बाद भी यदि रिपोर्ट आपको संदिग्ध लगती है या इनकम्प्लीट लगती है, तब आप अपना जो डाउट्स है, प्रोटेस्ट है, विरोध है, वो कर ले। और अभी ये जो परीक्षा हुई थी, इसको तो अभी हमने स्टॉल कर ही दिया है, ये हम अभी आगे नहीं बढ़ाएंगे जब तक वो जांच रिपोर्ट समक्ष नहीं आती। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये जो आपका ये जो करियर का ये जो टाइम है, ये प्राइम टाइम है। इसमें आपको जो अपना प्रोटेस्ट के जरिए मैसेज कन्वे करना था वो आपने कर लिया, जो आपने मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया। उस पर जो गवर्नमेंट ने वाइडन करनी थी जांच को, वो कर लिया गया है। जहां तक सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, देखिए जब आयोग की रिपोर्ट जब आ जाएगी और उसमें हमको लगता है कि नहीं, इसमें हमारा आमजन संतुष्ट नहीं हो रहा या जांच में कुछ कमियां हैं, सारे एस्पेक्ट्स पे कवर नहीं हो पाया या सक्षम नहीं था हमारा
जांच एजेंसी सारे एस्पेक्ट को कवर करने के लिए, तो उस तरफ भी सोच लिया जाएगा। ऐसा कोई उसमें रूल आउट नहीं किया गया। कहीं से किसी भी स्तर से जो आपकी मांग है सीबीआई जांच के लिए, उसको भी ऐसा कोई रूल आउट कर दिया गया कि वो अडिग है कि नहीं जाएंगे वहां पर। लेकिन पहले एक अपनी जो स्टेट एजेंसी होती है, हमेशा उससे पहले सीबीआई की जो है वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है फैक्ट फाइंडिंग के लिए। हमेशा एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट मांगती है कि केस डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या हमने जांच करी, क्यों आपने रिकमेंड किया सीबीआई को कि आप क्यों सक्षम नहीं थे उसको करने के लिए। तो ये सब वैसे भी जांच करनी पड़ेगी, तो बिना उसके वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मेरा आपसे पेपर कैंसिलेशन के लिए तो हम डिसीजन तब करेंगे जब उनकी रिपोर्ट आ जाए। कौन सी रिपोर्ट? सारे परीक्षा इनका कहना है प्लीज साथियों, एक आप सर की बात को ध्यान से सुनिए। जाइए, आप बैठ तो जाइए प्लीज। बोलो। सर जैसे मार्तोली जी का कहना है कि सिर्फ 3 पेज बाहर आए और पेपर लीक नहीं माना जाएगा। सुनो भाई सुनो। 3 पेज से बाहर आए तो पेपर लीक नहीं। अरे भाई शांत हो जाओ भाई। आपके हिसाब से भी यही है, पेपर लीक नहीं माना जाएगा। तो दिया बयान उन्होंने ऐसी बातें इनके हाथ में क्या है? हम नहीं है ना, सुनो, हम सिस्टम बना लेंगे पूरा बैठ के। और रिस्पेक्टेड सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा नियम पहली बार हमारे देहरादून जिले में आपने भाई बोला दे यार, सही जवाब देंगे। आपने कहा निष्कर्ष करिए, आपने कहा निष्कर्ष। आप सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई चुप हो जाओ। पहले आप सुन लीजिए, शांत हो जाए पहले। अरे भाई ये पकड़ा दो उधर यार। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने कहा कि हम पहले जांच करेंगे फिर डिस्कस। मुझे सिर्फ ये जानना है कि हाकिम सिंह के ऊपर एलिगेशन थे या नहीं थे, अंदर हुए तो बाहर किस बेस पे आए, बस मुझे ये बता दीजिए। अब हम आगे की जांचों पर क्या बोल। ये आप लोग इतने पढ़े लिखे सभी लोग हैं कि कानून में जो है ट्रायल जो चलता है वो सजा के लिए होता है, और जब अरेस्ट होके जाता है तो 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल जेल में रह सकता है। जमानत देना माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा ऑफेंस देश का नहीं जिसमें जमानत नहीं होती हो। कोई भी देश का ऐसा क्राइम नहीं है जिसमें जमानत उसकी चाहे 1 साल 2 साल बाद जमानत ना होती। तो ये क्वेश्चन उस पर नजर नहीं रखी गई। बस मैं एक और जिलाधिकारी महोदय बोल रहे थे, बीच में इंटरप्ट हो गया। मैं आपको एक और जो फैक्ट बताता हूँ, शायद अभी यहाँ ना पता हो। 2022 में भी सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई थी, वो इन्हीं ग्राउंड पर खारिज हो गई थी कि उसमें इन्वेस्टिगेशन बताया गया सच्चू से। इसीलिए जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे वो है मेरे पास, वो इसलिए कह रहे थे कि एक बार जब इंडिपेंडेंट फाइंडिंग आप लोग के सभी के पूरे प्रदेश के छात्रों युवाओं की शिकायतें लिपिबद्ध होकर उसकी प्राथमिक जांच कर ली जाएगी, तो वो आयोग उस पर सक्षम होता है कि हाँ मैं इस चीज को किस लेवल तक रिकमेंड करूँ कि इसमें किस एजेंसी की जरूरत है। आज की डेट में कोई भी अनाउंसमेंट सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन होता है। शिकायत किसकी है, शिकायतों का जांच हुई कि नहीं, प्रारंभिक हुई, किस लेवल तक इसमें अनिश्चितता पाई गई, ये सारी चीजें जब जाती है तभी कोई सेंट्रल एजेंसी कोई केस टेकअप करती है। 2022 की PIL खारिज हुई है, 2023 में फिर एक PIL आई थी इसी परीक्षाओं घोटालों को लेकर, जो आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। तो इसीलिए चूंकि तैयारी करके आप लोग उसकी पार्टी बनी, मैं तो हमेशा कहता हूँ अभी भी पेंडिंग, आप उसमें पार्टी बन सकते हैं, एक खारिज हुआ के रिव्यू में जा सकते हैं। तो 1 महीने तो मांगा, कोई ज्यादा नहीं मांगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कृपया लास्ट में अपने सर उसको कर लेते। आप लोग तो सेटल है 1 महीना हमारे, हम तो सर सड़कों पे आंसर ही नहीं दिया भाई, उसका पेपर नहीं करनी है। हमारे करियर का प्राइम टाइम है, जो हमारी परीक्षा देने की एज होती है वो लिमिटेड होती है, और ये इस अवधि में इसका बोल रहा भाई फैमिली में हमारे साथ जो डेस्टिनी होती है, डेस्टिनी किसी के साथ भी किसी भी तरह का प्ले करती है। तो जब आपको ये अवसर मिल रहे हैं, आपको अच्छे दिन मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? पकड़ो यहाँ पे 5 दिन हो गए, 5 दिन, 2 दिन, 6 दिन है।
कौन सा अच्छा दिन है? पार्टी बाजी ना करें यहाँ। आपके जो फुटेज था, आपका जो फुटेज था वो रजिस्टर कर लिया गया है, उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है और आगे स्कोप चल रहा है। जो रजिस्टर है और जो इफेक्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा समय मांगा है। बिल्कुल समय देने का तो मतलब तो आप अपना पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ना हम सुनो यार, धन्यवाद देना चाहूंगा जिलाधिकारी देहरादून का, वो यहाँ पहुंचे, आपके परेशानी हमारी परेशानी को लेकर कप्तान साहब पहुंचे। ये जो मीडिया अब इनकी बाइट लेगी, ये बाइट भी सुनना, ये एक्चुअली यहाँ आए ये बाइट बनवाने के लिए शायद। अब इम्पोर्टेंट बातें करनी है, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठो। जितने लोग पीछे हो भी आगे आ जाए यार, मंच खाली कर दे, अब बातें होगी। जो आने वाला भविष्य देखना है भाई हमने। भाई जो बातें हुई है उस पर बातें होंगी, अब बैठिए, आप बैठिए सब लोग, बाकी बैठ जाएंगे। हमारी मातृ शक्ति है पीछे, प्लीज आप इधर साइड आना चाहे तो उधर साइड आ जाइए। मातृ शक्ति हमारी जो है, आप अगर आगे आना चाहे मातृ शक्ति हमारी तो आ जाओ, आगे आ जाइए। अरे बात होगी और फैक्ट्स पे बात होगी, फैक्ट्स पे बात होगी, ठीक है, फैक्ट्स पे बात होगी। बैठिए प्लीज, बैठ जाओ यार, खड़े होके क्या करोगे खड़े रह के? दिक्कत किसको है बैठने में, बताओ क्यों दिक्कत हो रही है, बताओ। ऐसे जवानी में दिक्कत हो रही है बैठने में। 1 महीने तक बैठेंगे, बैठ जाइए प्लीज। भाई अब शांत हो जाएंगे, शुरू करते हैं प्लीज, बैठ गए सब लोग। देखिए ये आप सबके आंदोलन का असर है कि जिलाधिकारी और कप्तान साहब को यहाँ आना पड़ा। ये आप लोगों के आंदोलन का असर है कि आज पूरे 13 जनपदों में बहुत बड़े मात्रा में युवा विरोध कर रहे हैं। आप सबके इस आंदोलन का असर है। दूसरी बात है कि 1 महीने का टाइम ये बता रहे हैं। छोड़नी पड़ेगी, क्यों छोड़नी पड़ेगी। 1 महीने का टाइम क्यों ले रहे हैं लोग? भाई जब तुम्हारे नकल रोधी कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी एक आध प्रश्न भी बाहर आता तो लिख कर माना जाएगा, तुम उस पर क्यों नहीं चल रहे? अपना ही कानून में तुम मान रहे, बताओ। सबसे पहले तो ये डिसीजन हो जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, 1 महीने तक देखेंगे। मैंने डीएम साहब से प्रश्न भी करा था, मैंने कहा विषय जांच का है ही नहीं, विषय कैंसिल करना ना करने का है ही नहीं। विषय ये है कि भाई जब आयोग पे विश्वास नहीं रहा, इस प्रतियोगी परीक्षा में इस पेपर में विश्वास नहीं रहा, तो तुम कितनी भी जांच कर लो, लोगों के मन को कैसे तुम खुश कर पाओगे, लोगों को कैसे विश्वास दिला पाओगे? तो तुम क्या कह रहे हो भाई कि 1 महीना में डिसीजन लेंगे? अरे जब विश्वसनीयता ही नहीं रही, करते रहो तुम जांच, 1 महीना लगे 2 महीना लगे, पर जब विश्वसनीयता ही नहीं है तो एक ही सॉल्यूशन तो है कि युवाओं का विश्वास कैसे वापस पाओगे, निरस्त करके दोबारा पारदर्शी कराओ, यही तो एकमात्र रास्ता है। भाई मैं बता रहा हूं, चलो जांच भी कर ली, इन्होंने बोल लिया नकल है, 1 सेंटर नहीं 2 सेंटर पे हुई, चलो इनको भी चिन्हित कर लिया, यहां भी दोबारा करवा लिया। जो लोग जिनका सिलेक्शन रुकेगा ना, मलाल जिंदगी भर रहेगा कि ना नकल हुई थी, पेपर लीक था इसलिए नहीं हुआ। तो कल के दिन किसी के दिल में ये मलाल न रहे
इसलिए इसका सीधा सा सॉल्यूशन है पेपर निरस्त और दोबारा और सीबीआई लाइए। अभी लास्ट में कप्तान साहब कह रहे थे कि पूर्व में भी पिटीशन डाली गई थी और वो क्यों कैंसिल हुई। तो मैं बताना चाहता हूँ, समय ज्यादा हो गया था वो जय, पर मैं बताना चाहता हूँ, लाइव देखेंगे कि वो इसलिए कैंसिल हुई, एक वकील के द्वारा लगाई गई थी और केवल अखबारों के कटिंग के आधार पर वो लगाई गई थी पिटीशन। क्या अखबारों के कटिंग पर एक्सेप्ट होती? आप गौरी पवार को कहते ना, जिनके पास आरटीआई में जानकारी है, यूपीपीएससी से मेंस की कॉपियां मांगी गई है, जिस मेंस की कॉपी में पहले नंबर कुछ और होते थे और उसके बाद एक एक कॉपी में 17, 18 नंबर काट के इंडेक्स में भरे हुए नंबरों को काट के फिर आगे नंबर लिखे। इस आधार पर सीबीआई जांच होगी कि आयोगों के अंदर चल क्या रहा है, इस आधार पर होगी। और वो अखबारों की उस पर पिटीशन लगा दे केवल इसलिए कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग, अरे यहाँ मंच पर कुछ लोग इसलिए भी करते हैं जल्दीबाजी कि कई बेरोजगार संघ न डाल दे, कहीं कोई और फैक्ट्स के साथ ना डाल दे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, इसलिए पहले डाल दो और वो एक्सेप्ट ना हो तो उसे बाहर कर दो, फिर ये जा ही नहीं पाएंगे। ये भी रणनीतियां होती है सब शासन और प्रशासन के द्वारा। दूसरी बात, जो मैंने ये 20 पन्नों की एफआईआर लखनऊ से लाई है, लखनऊ से मंगवाई है, इसमें ये जब लखनऊ में गिरफ्तारियां हुई इनकी 19 में, उसके जेल से छूटने के बाद देहरादून में सेटल हुए सब, और देहरादून में सेटल होने के बाद इन्होंने यहाँ के आयोगों से मिलके, यहाँ के नकल माफियाओं के साथ मिलके इन लोगों ने काम शुरू किया। और जिस दिन से ये कांड हुआ 21 तारीख से 22 से धरना हुआ यहाँ, उस दिन से इसमें से कुछ लोग फरार चल रहे हैं। क्यों चल रहे भाई फरार? तुम्हारा तो कोई संबंध नहीं है, क्यों फरार चल रहे हो? आप जाओ इनके घर में तफ्तीश मारो, ये फरार है। तो मैं कहना चाहता हूं कि डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी किया जाएगा। और वो कहते हैं कि तुम्हारे कैरियर का सवाल है, ये पढ़ने का समय है। मानता हूं उस पढ़ने का समय है, मैंने दिया ना एग्जाम्पल। मैं जब 14 में इंटर हुआ, जब मैं देहरादून आया तो भाई 3 साल ढंग से पढ़ाई की, कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा, कमरे से कोचिंग, कोचिंग से कमरा। मैं बोल तो रहा हूँ, उच्चू पानी मैं नहीं गया, माल देवता मैं नहीं गया, सहजदारा मैं नहीं गया, एफआरआई के अंदर मैं नहीं गया देहरादून में रहते हुए। क्यों? माल देवता अभी गया मैं, जब बाढ़ आई वहां, तब इसलिए गया कि मैं अभी लोकसभा लड़ा तो मेरा वो भी क्षेत्र पड़ता, तब गया मैं। और एक बच्चे के उस समय को तो देखो जो सब कुछ त्याग कर देता है केवल अपने पढ़ाई के लिए, अपने एग्जाम के लिए, और ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तुम्हारे कैरियर का। अरे कैरियर बनाओगे कैसे जब पारदर्शी सिस्टम नहीं होगा? कैसे बनाओगे कैरियर बताओ? जब हर बार तुमने 1-2 नंबर से बाहर करना ही करना है, मैरिट इन्होंने अपने हिसाब से लगानी है। सही तो बोल रहे थे कई बच्चे जो मन से यहाँ बोल रहे थे कि कैसे 80 और 85 मैरिट चले जा रहे हैं। अरे जाते हैं नंबर 80-85 और चुनिंदा लोगों को जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लगे हुआ है 90, 89.50, 89, 88.50। तो मैं ये थोड़ी होता है भाई, 1-2 लोग अपवाद हो सकते हैं, 2-4 लोग अपवाद हो सकते हैं, वो 90 भी ला सकते हैं। बस तुम्हारी पूरी श्रृंखला वहां से शुरू होती है नीचे तक। बताओ तो पढ़े लिखे तुम लोग हो सब यार, हम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों की तरह अनपढ़ नहीं है। जो इनके मंत्री जो अंगूठा टेक है, कहते हैं अरे पेपर लीक नहीं हुआ, बस 3 पेज बाहर आए। तो इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं अरे भाई पेपर लीक नहीं हुआ, अभी तो पेपर ही बाहर आया है, अभी रिजल्ट थोड़ी आया। अब तुम क्या चाहते, रिजल्ट भी बाहर आना चाहते हो? तो ये तरीका है। और फिर वो जाते जाते बोला कि अब एसआईटी काम कर रही है और जो रिटायर्ड जो जज है वो आगे है। तो रिटायर्ड जज के बारे में मैंने बता दिया भाई, रिटायर्ड जज के बारे में बता दिया। रिटायर्ड जज के बारे में मैंने बता दिया कि वो क्या है। वो सरकार में इन पदों पर रहे हैं, सरकार के साथ पदों पे काम किया है। वहां से आने के बाद तो मिली भगत तो होगी, सांठगांठ तो होगी। इनके जो अपने भाई है वो भाजपा के हरियाणा में पदाधिकारी है। इनके जो भतीजे वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो यार तो क्या चाहिए? ये भाजपा कनेक्शन नहीं है तो क्या कनेक्शन है? जैसे हमारे महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ के भाई सजेंद्र कटेच जी ने कहा कि 450 जितने सेंटर थे
आप उनकी डिटेल दीजिए, उनके मालिकों का नाम दीजिए। मैं कह रहा हूं 50% से अधिक ऐसे सेंटर मिलेंगे जब भाजपा कनेक्शन मिलेगा। तो किस बात की बात करते हैं? अगर एक भाजपा कनेक्शन वाले आदमी के स्कूल से पर्चा बाहर आ सकता है, पेपर बाहर आ सकता है, तो क्या और भाजपा वाले बैठ जाएंगे काम के? क्यों? उन्हें भी पार्टी फंड में पैसा देना होगा, वहीं से तो लेंगे। वो कहां से लेंगे? क्या आलू लगा के टमाटर लगा के थोड़ी देंगे? वहीं से तो लेंगे 2 नंबर का पैसा और वहीं से पार्टी फंड में देंगे। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी क्या हुआ कि पिछले बार ये घटना हुई थी